हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सो हम 18th चैप्टर पढ़ रहे हैं, 18वां अध्याय पढ़ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण श्लोक हम लेने वाले हैं आज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज 18.61। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानां, मैं सारे भूतों का ईश्वर हूँ, सारे जीवों का ईश्वर। हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, कहाँ पे रह रहे? कौन से देश रह रहे? हृद्देशे, आपके हृदय में रहता हूँ। सारे जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो ये जीव कौन कौन से हैं? जैसे हमने पहले कई बार देखा, बट फिर भी स्टिल रिविजन। जलजानव लक्षाणी स्थावर विंश लक्षति, कृपया रुद्र संख्या का पक्षिणाम दश लक्षणाम। 84 lakhs ऑफ स्पीशीज, 84 लक्ष योनि है ये, राइट। तो क्या था? जलजानव लक्षाणी, जो पानी में रहते हैं वो जीव कितने हैं? 9 लाख स्पीशीज है उनका। बहुत सारे स्पीशीज साइंटिस्ट को भी समझ में नहीं आते, उनको मिले ही नहीं आज तक। परंतु शास्त्र कहता है कि 9 लाख है। कई स्पीशीज है वो नहीं मिल पा रहे उनको। तो जलजान लक्षाणी स्थावर विंश लक्षति, और जमीन पे जितने पेड़ पौधे उगते हैं वो कितने हैं? 20 लाख, मतलब उनकी स्पीशीज है। 20 लाख प्रकार के झाड़ है। स्थावर, एक जगह पे रहते हैं, उनको बोलते हैं स्थावर। कृमया रुद्र संख्या का, कृमि मतलब छोटे छोटे कीड़े, वायरसेस भी उसमें आते हैं। तो वो कितने हैं? कृमया रुद्र संख्या का 11 लाख प्रकार के हैं। पक्षिणाम 10 लक्षणाम, पक्षी कितने हैं? 10 लाख प्रकार के पक्षी है, राइट। तो इन सब के हृदय में भगवान का निवास है। कोई पूछ रहा था कि पेड़ों में भी भगवान होते हैं क्या? तो होते हैं। उनमें यदि जीव है तो भगवान उनके साथ रहेंगे ही, क्योंकि परमात्मा हमेशा जीवात्मा के साथ रहता है। हमने वो एक एग्जाम्पल देखा कठोपनिषद से कि किस प्रकार से जीवात्मा अनेकोविध प्रकार का भोग करने की देखता है। यहाँ जाओ कि वहां जाओ, ये फ्रूट खाओ कि वो फ्रूट खाओ, परंतु परमात्मा केवल देखते रहता है। उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भुक्ता महेश्वर, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, देखते रहता है। एंड ही कीप्स वेटिंग कि कभी ये मेरे पास अपनी मुंडी घुमाएगा और सरेंडर कर देगा। जब तक मुंडी नहीं घुमाता, कभी अच्छे मीठे फल मिलेंगे, कभी खट्टे फल मिलेंगे। तो जो परमात्मा है, ही इज ऑलवेज वेटिंग कि कभी मेरे पास ही आएगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, तो परमात्मा का निवास अपने हमारे हृदय में है। ये दूसरी बार भगवान बोल रहे हैं। पहली बार 15 चैप्टर में बोला, 15वें चैप्टर में भी भगवान ने बताया कि मैं आपके हृदय में सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, सर्व सबके हृदय में, हृदय सन्निविष्टो, हृदय मतलब हृदय के अंदर। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, हमने देखा ना वो गजेंद्र का स्टोरी, किस प्रकार से भगवान याद दिलाते हैं, भूल दिलाते हैं, ज्ञान देते हैं वगैरह वगैरह। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, वेदेश सर्वमहमेव वेद्यो वेदान् कृत वेद विदेव चाहम। वेदों का तात्पर्य ये समझना कि भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है, सब जीवों के कारण है, सर्व कारण कारणम है। यदि वेद पढ़ के ये चीज आपकी समझ में नहीं आती तो कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि कृष्ण कह रहे 15वें अध्याय में वेदान कृत वेद विदेव चाहम। वेदों का तात्पर्य यही है कि समझ जाइए भगवान कौन है। और ये यदि समझ जाएंगे भगवान कौन है, कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नैति मामेति सोजना। क्यों डरते हैं हम डरते इसलिए कि पुनर्जन्म हो जाएगा, अगला जन्म कौन सा मिलेगा क्या पता। आपने बता दिया जलजानव लक्षाणी सहावर विंश लक्षति, कई अगले जन्म में पेड़ बन जाएंगे, तो कभी अगले जन्म में कोई वायरस बन गए तो,
राइट, अमीबा बन गए, पैरामेशिया बन गए, अलग अलग प्रकार के वायरस होते हैं वो बन गए तो बन सकते हैं। परंतु भगवान कह रहे हैं यदि आप मेरे भाव को जानेंगे तो आप यहाँ पे नहीं आएंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम, केवल ये समझ लो कि भगवान कृष्ण साधारण नहीं है, राइट। उनकी बातों को फॉलो करो, जो भी भगवत गीता में कहा है। जैसे भगवान कह रहे हैं कि अकर्म करो, हम बिना आसक्त हुए अपने कर्म करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा तो संगोस्त्व कर्मणि। तो आप केवल कर्म करते रहो और फल की अपेक्षा मत करो, कृष्ण कह रहे हैं। हम सबको ये पता रहता है, दिस वेरी फेमस श्लोक फ्रॉम भगवद गीता, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको लोग मिल जाएंगे कहते हैं कर्मण्य, आपको क्या समझा उससे? कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप इतने आसक्त क्यों है? तो बातें तो सबको पता होती हैं, पर इम्प्लीमेंट करना, उसका अनुभव लेना, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान उसे कहते हैं। तो हमको विज्ञान का आचरण करना है, राइट। ज्ञान तो सबको है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और गूगल के ऊपर आपको कितना ज्ञान मिलेगा, परंतु हमको स्पिरिचुअल ज्ञान यदि चाहिए तो गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। हम गुरु के पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः। आपको ज्ञान देंगे वो, क्योंकि उन्होंने तत्वदर्शिनः है, उन्होंने खुद ने भगवान का अनुभव किया है। जिन्होंने किया है वो आपको अनुभव करवा देंगे। देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेजेस में ऐसा होता है, इवन स्कूल में खुद को अनुभव नहीं होता, परंतु केवल रटा है, सुना है, इसलिए हम अपने स्टूडेंट को रटा देते हैं। नहीं ऐसे है, ऐसे करो आप। खुद को अनुभव नहीं है, परंतु स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब तक खुद को आपको अनुभव नहीं है, आप दूसरों को अनुभव नहीं दे सकते, राइट। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण की ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने अनुभव लिया है भगवान के तत्व का, और वो आपको अनुभव दे देंगे। चलिए इस श्लोक के पास जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं सारे जीवों के हृदय में मैं रहता हूँ। भ्रामयम सर्वभूतानि, सर्वभूतानि, भ्रामयम का मतलब होता है मैं उनको भ्रमण करने में मदद करता हूँ। देखिए ना भगवान की कितनी कृपा है। सब हमारे सब रिलेटिव्स कोई भी है हमको छोड़ के चले जाते हैं कुछ समय बाद, कोई भी हो, परंतु केवल एक ही ऐसे व्यक्ति है परमात्मा, जो आप कोई भी योनि में जाइए आपके साथ रहेंगे। आप भले ही सुअर बन जाओ आपके साथ रहेंगे, आप भले ही कोई कीड़ा बन जाओ आपके साथ वो रहेंगे। यह है सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृष्यति 5.29। कृष्ण कह रहे हैं आपका मैं दोस्त हूँ, आप मुझे दोस्त मानिए। देखिए कैसे आपकी जिंदगी में मैं परिवर्तन लाता हूँ, राइट। भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्र ब्रूढ़ानि माया, तो मैं सब जीवों को भ्रमण करने में मदद करता हूँ, राइट। तो इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। तो ये शरीर जो है एक यंत्र की तरह है, भगवान इस पर्टिकुलर श्लोक में कह रहे हैं। तो जब आप यंत्र में बैठ जाते हैं ना, तो आपका चॉइस नहीं होता यंत्र आपको कहाँ पे भी लेके जाए, बराबर कि नहीं। मतलब आप यदि लोकल में बैठ गए, लोकल यदि कल्याण से सीएसटी जा रही है तो आपको जाना पड़ेगा ना, परंतु यदि आप लोकल से उतर गए तो आपको आप वहां जाने से रुक सकते हैं। तो आपका चॉइस क्या है, या तो लोकल में बैठे रहो या तो लोकल से उतरो, राइट। लोकल में उतर गए तो आपको वो मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु आप यदि लोकल में बैठे रहे तो आपको जाना ही पड़ेगा, राइट। आपके पास कुछ चॉइस नहीं है। तो उसी प्रकार से इस शरीर को भी यंत्र कहा गया है। इस शरीर में आप यदि आ गए हैं तो आपको इसकी डिमांड्स जो है ना पूरी करनी पड़ेगी। आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, आपको विविध इच्छाएं आपके हृदय में प्रकट होंगी, आपको वो करना पड़ेगा। परंतु जब आप ये शरीर से बाहर आ जाते हैं, अभी शरीर से बाहर आने का मतलब होता है इस शरीर से जो आसक्ति है उससे आप निकाल दो और उसी आसक्ति को भगवान के चरणों में लगा दो। तो इसका मतलब है शरीर से आप दूर हो जाओ, शरीर की डिमांड को इतना सीरियसली मत लो, राइट।
तो शरीर से ज्यादा आसक्ति मत रखो, और ये यदि आप करेंगे तो आपको शरीर उसको जहां पे जाना है वो आपको ले नहीं जा पाएगा। जैसे जैसे ही हम रेलवे से उतर गए, बराबर, ट्रेन से यदि उतर गए तो ट्रेन कहाँ पे भी जाएगी, आप तो स्टेशन पे ही रहोगे ना। उसी प्रकार से इस शरीर से आपने आसक्ति छोड़ दी, इस मन से आसक्ति छोड़ दी, अहंकार से आसक्ति छोड़ दी, तो भले ही शरीर आपको कहाँ पे भी लेके जाए, आपका मन जो है वो भगवान के पास ही रहेगा। परंतु जब तक आप सोचेंगे ये शरीर में हूँ, ये मन में हूँ, ये अहंकार में हूँ, यदि कोई आपको कुछ बोल दे तो आप एकदम आंख बबूले हो जाते हैं, इसने मुझे ये कहा। तो ये अहंकार के प्रति जो आसक्ति, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान कह रहा है कि मैं सब जीवों को रास्ता दिखाता हूँ, भ्रमण कराता रहता हूँ, हाँ, यंत्र रूढ़ानी माया, मतलब यंत्र चेंज होते रहेंगे, बराबर। आज आपके पास अच्छे पैसे है तो आप मर्सिडीज से सीएसटी जा रहे हैं, कल पैसे नहीं है तो ट्रेन से जाओगे, परसों पैसे नहीं तो पैदल जाओगे। उसी प्रकार से जो जीवात्मा है अपनी कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग शरीर धारण करते रहते हैं। कभी उसके पास अमीर शरीर होता है, बड़ा धनवान होता है, कभी कभी उसको उसको एक प्राणी के जीवन में रहना पड़ता है, कभी कभी उसको एक पक्षी का शरीर लेना पड़ता है। तो कोई कहेगा कि क्या भगवान इसमें जबरदस्ती करते हैं शरीर लेने में? तो नहीं। किसी ने प्रश्न पूछा था ग्रुप में कि सब कुछ भगवान करते हैं तो मतलब मैं बुरे काम कर रहा हूं तो वो भी भगवान करेंगे, राइट? तो इल्जाम मेरे पे क्यों? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। भगवान ने सबको चॉइस दी है, तो चॉइस आपके पास है। आपको ट्रेन से जाना है कि पैदल जाना है, चॉइस आपके पास है। आपके पैसों के हिसाब से, आपके पास जितने पैसे उसके हिसाब से आप उस चॉइस को डिसाइड कीजिए, राइट। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कौन सा जन्म चाहिए। भगवान इसमें इंटरफियर नहीं करती, ये आपकी चॉइस है। उपदृष्टा अनुमंता, मैं केवल देखते रहता हूँ और उनके एक्टिविटीज के हिसाब से मैं उनको फल देता हूँ, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। ही इज लाइक अ जज। ओके, आपने ये किया, ये ले लो, आपने ये किया, ये ले लो, लाइक दिस। तो इसमें भगवान हमें फोर्स नहीं करते कि आप बुरे आदमी बनो, आप अच्छे आदमी बनो। नहीं, ये तो हमारी चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस एक जगह पे मैंने कूलर बताया है, दूसरी जगह पे हीटर बताया है, राइट। तो ये जिसने बनाया उसकी चॉइस है कि इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे क्या चाहिए। इस इंस्ट्रूमेंट से मुझे ठंडी हवा चाहिए या गर्म हवा चाहिए। ये इलेक्ट्रिसिटी का चॉइस नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी केवल इंस्पायर कर रही है ये दोनों यंत्र को, समझ रहे हैं आप? तो अच्छा बनना, बुरा बनना, ये आपकी चॉइस है। तो आप इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते, राइट। तो यदि आप अच्छे काम कर रहे हैं तो ये आपका चॉइस है, बुरे काम कर रहे हैं तो ये भी आपका ही चॉइस है। तो आपको उसके हिसाब से ही फल मिलेंगे। तो कोई लोग कहते हैं कि सब चीजें भगवान से ही होती है, भगवान के ही कारणवश होती है। तो हमने पिछले जन्म में बुरे काम किए थे, वो भी भगवान ने ही किए होंगे, तो बुरे कामों की सजा हमें इस जन्म में क्यों मिल रही है? वो तो भगवान को मिलना चाहिए। भगवान केवल इंस्पायर करते हैं आपको, राइट। आपको अच्छे काम करना है, बुरे काम करना है, दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस, राइट। ये तो केवल आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे कही कि आपकी चॉइस है, राइट। क्योंकि ये चॉइस जो है ना केवल मनुष्य जन्म में ही मिलती है, बाकी जन्म में आपको चॉइस नहीं मिलती। बाकी जन्म में शरीर की इच्छाओं के अनुसार आपको बिहेव करना पड़ता है। भूख लगी है, मार दो इसको, खा लो। प्यास लगी है, ये करो, ये करना, ये करो, वगैरह वगैरह। तो आप में जैसे फीलिंग्स आती है आप उसको रिएक्शन देते हैं। पर ह्यूमन लाइफ में आपके पास चॉइस होती है, आपको बुरा करना है कि अच्छा करना है। प्राणी, यदि आपको जीवन मिला प्राणियों का, तो आपको कुछ भी चॉइस नहीं, जो भी आपके मन में इच्छा है आपको करना पड़ता है, राइट। परंतु ह्यूमन लाइफ में ये चॉइस है, बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन सकता है, अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन सकता है। तो इस जन्म को हमको वी शुड नॉट वेस्ट इट, ठीक है। हम एक कहानी के द्वारा इस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से हम इस शरीर से अपना नाता जोड़ देते हैं और इस अहंकार से अपना नाता जोड़ देते हैं, इस मन से अपना नाता जोड़ देते हैं और बुरी तरह से दल दल में फंस जाते हैं। ये है इंद्रदेव। इन्होंने इनके गुरु बृहस्पति का एक बार अपमान कर दिया।
तो बृहस्पति ने कह दिया कि आपने मेरा अपमान कर दिया है, तो आप पृथ्वी लोक पे जाइए और वहां पे सुअर बन जाइए। सुअर यानी पिग, पिग बन जाइए। तो उनको पिग का जन्म लेना पड़ा। परंतु पिग लाइफ में भी, एक सुअर के लाइफ में भी वो इतने खुश थे, इतने खुश थे। उनके बच्चे थे, उनकी पत्नियां थी, अलग अलग एक्टिविटीज करते थे वो लोग, और घूमने जाते हैं, दलदल में बैठे रहते थे, और गंदी गंदी चीजें खाते थे। हमारे लिए गंदी है, परंतु सुअर तो प्लेजर लेता है, राइट। तो गंदी गंदी चीजें खाने में आनंद ले रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इंद्रदेव बहुत सालों से पृथ्वी लोक पे सुअर का जन्म जी रहे हैं, और इंद्रदेव इसलिए नहीं है यहाँ पे, तो बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है सब जगह पे, तो मुझे इंद्रदेव को लाना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ी कठिनाइयों से खोजा कि कौन से वो पिग बने हैं, राइट। तो वो गए वहां पे और कहा कि अरे पिग, अरे सुअर, चलो आप इंद्र हो, आप स्वर्ग में चलो। उस सुअर ने कहा क्या, मुझे कहाँ पे नहीं आना है, ये देखो मेरी कितनी अच्छी पत्नी है, मेरे कितने अच्छे बच्चे हैं, और रोज सुबह मैं ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, दलदल में पड़ा रहता हूँ, गटर में पड़ा रहता हूँ, कितना मजा आता है गटर में, आपको क्या बताऊं। और आप मुझे कह रहे स्वर्ग में, स्वर्ग में क्या रखा है, इस प्रकार से पूछा। ब्रह्मदेव ने कहा क्या, तुम उस गटर के पानी में मजा ले, और अरे तुम इंद्र हो, इंद्र। बोले मुझे नहीं जाना है, मुझे मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मुझे मेरे बच्चों की शादी करनी है, जिसे हमने देखा ना उस कैलाश की स्टोरी में, उसी प्रकार से इंद्र कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं ब्रह्मदेव हूँ और आप इंद्र है। इंद्र कितना प्लेजर लेता है हेवनली प्लैनेट्स में, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, कम ऑन। बोले मैं आने वाला नहीं, आप यहाँ से दफा हो जाओ। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए, ब्रह्मा जी ने उधर ही उस पिग को मार दिया। तो वो इंद्र के वो इंद्र का शरीर उस पिग को प्राप्त हुआ, और वो सोचने लगा छी मैं क्या कर रहा था, वो गटर के पानी में सो रहा था, छी ये मेरी पत्नी थी, ये सुअर, ये सुअर जैसे मेरे बच्चे थे, छी। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो अभी ऊपर चलो और अपना काम देखो, ये छी छी बाद में कर देते हो। तो स्टोरी बताने का तात्पर्य ऐसा है कि भगवान ने इस शरीर की रचना ऐसे की है ना, कि आप कोई भी शरीर में हो आपको आनंद लगेगा, यू फील वेरी कंफर्टेबल, अरे अच्छा है, और बाद में करेंगे भक्ति। तो आप सुअर के भी जन्म में जाओगे तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, इतना कितना मजा है इधर, मजा है, पत्नी है, बच्चे हैं, खाना मिल रहा है, मुझे कहाँ पे नहीं जाना। तो ये है आसक्ति शरीर के प्रति। हम देख पा रहे कि सुअर इज सफरिंग लाइक हेल, बट सुअर सोच रहा है कि आई एम एंजॉइंग, अदर्स आर सफरिंग। उसी प्रकार से मानव जन्म में भी ऐसे होता है, हम सोचते हैं ठीक है यहाँ पे दुख है, पर मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बाकी जीव देखो ना कितने सफर कर रहे हैं, दे आर सो सफरिंग, दुख में है, मेरा जीवन अच्छा है, मुझे केवल यही पे रहना है। तो ये हमारी यहाँ पे गलती हो जाती है, और हम आसक्त हो जाते हैं इस शरीर से, इस अहंकार से, इस मन से। तो इस अहंकार को हमको तोड़ना है, और कृष्ण से नाता जोड़ना है। हम वैसे तो भगवान से हमेशा जुड़े हुए हैं, पर जैसे मैंने कहा कि हम कृष्ण से अपना मुंह मोड़ लेते हैं, परंतु जब कृष्ण के पास अपना मुंह करेंगे तो कृष्ण भी कृपा कर देंगे, क्योंकि कृष्ण कभी भी जीवों के ऊपर फोर्स नहीं करते। कृष्ण नहीं कहते कि आप मुझसे प्रेम करो, हे जीवात्माओं मुझसे प्रेम करो, मैं हूं आपका सेवियर, ऐसे कृष्ण नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं जब भी आपको लगे आप मेरे पास आ जाओ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव पचाम्यहम्, और जैसे भी जिस भी भाव में आप आएंगे मैं उसके साथ आपको रेसिप्रोकेट करूंगा। देखिए भगवान ने गीता जब कही बहुत अच्छी तरह से अर्जुन को समझाई, और आखिर में कहा यथा इच्छसि तथा कुरु, जो आपके मन में आए वो करो। तो इसी प्रकार से भगवान सारे जीवात्मा को भी कहते हैं कि देखो भाई सब बता दिया है आपको, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। कृष्ण किसी के ऊपर भी फोर्स नहीं करते, क्योंकि जहां पे भी फोर्स है वहां पे प्रेम नहीं होता। तो कृष्ण कहते कि नेचुरली आपके हृदय में मेरे प्रति आप प्रेम डेवलप करो। तो कोई कोई लोग कहते हैं कि अरे भगवान इतना सारा बताते हैं प्रेम करो, प्रेम करो, भक्ति करो, भक्ति करो, तो खुद क्यों नहीं हमारे हृदय में भक्ति डाल देते। तो फोर्सफुली प्रेम नहीं होता, प्रेम इच्छा से होता है। तो भगवान उस इच्छा की ही इज वेटिंग फॉर दैट डिजायर टू अराइज इन द हार्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स, राइट।
तो मैंने इस श्लोक का अच्छा नाम दिया है, आप देखिए, सरेंडरिंग कैन स्टॉप अवर वर्ल्डली वॉन्डरिंग। तो जब हम भगवान से शरणागत होंगे तो जो भी हमारा वॉन्डरिंग चल रहा है, एक योनि से दूसरे योनि में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, घूम रहे। तो ये यदि हमको रुकाना है तो हमको शरणागत होना पड़ेगा। इन कंक्लूजन, द अपॉर्चुनिटी टू रिफॉर्मेशन ऑफ आवर डिजायर्स एंड कॉन्शियसनेस इज ओनली अवेलेबल इन ह्यूमन बर्थ। केवल हमें इस मनुष्य जन्म में हमारी चॉइसेस को बदलने का मौका मिलता है। तो हमने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं लिया नहीं तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है ना। तो ऐसे कहते हैं कि ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ जंक्शन। तो जंक्शन में चॉइस होता है कि आपको दिल्ली जाना है कि मुंबई जाना है, राइट, कि कलकत्ता जाना है, अलग अलग लाइंस होते हैं, राइट। तो आपको कहाँ पे जाना है ये आपका चॉइस है। तो ह्यूमन लाइफ इज लाइक अ जंक्शन, और अलग अलग रूट मिलते हैं हमें। हमको चूज करना पड़ता है कि हमको साधारण मनुष्य का जीवन जीना है कि भक्त का जीवन जीना है। भक्त के जीवन में जाएंगे ना तो भगवत प्राप्ति करेंगे। साधारण तरीके से रहेंगे, क्या कहते हैं उसे, अन्न वस्त्र निवारा के लिए केवल भटकेंगे, तो फिर इसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम करना पड़ेगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा।